सबको मालूम था कि सुबह से राम जी का राज आएगा, राम जी का राज आएगा। सबके दिल में, पूरी जनता के अंदर, जनता के दिल के अंदर बिल्कुल हर्षोल्लास जगा हुआ था। सुबह से विजयदशमी है, सुबह राज्याभिषेक होगा, राम जी का राज्याभिषेक होगा, सबको मालूम थी। लेकिन क्या पता था कि रात्रि को ऐसा क्या हो गया ऐसा रात्रि को, जिसमें यह मालूम हुआ कि मंथरा ने केकई को ऐसे कैसे भर दिया कि उसने कह दिया कि यानी सुबह झोला कमंडल लेकर के, पीले वस्त्र धारण करके आपको और कहाँ जाना है, आपको जाना है वनवास 14 वर्ष के लिए। ये कैसे हो गया, जबकि सबके दिल में तो ये था, जबकि मंथरा के गई तो चाहती, सबसे प्रिय राम जी थे उसके, सबसे प्रिय थे उसके, है सबसे प्रिय बेटे थे उसके। फिर ऐसा कैसे कर दिया, अगर उसने भेज दिया उसको वनवास के लिए। तो अब वहां पर चले जाते हैं, वनवास के लिए चले जाते हैं। वहां से वनवास में जाकर के अब उन्होंने वहां पर राक्षस प्रवृत्ति का, सारी चीजों का जो काले रूप में, जो जनता के रूप में छाई हुई थी, अंधकार छाया हुआ था, वो सब समाप्त किया। और वहां पर 14 वर्ष देने के बाद उन्हें एक सारी राक्षस प्रवृत्ति का विनाश करके, प्रवृत्ति का विनाश करके, सबको सही शुद्ध एक वातावरण में डाल करके जब वापस लौटे तो उन्हें एक नाम प्राप्त हुआ। एक नाम क्या मिला, 14 वर्ष बिताने के बाद एक नाम मिला, कौन सा, मर्यादा पुरुषोत्तम दास प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में फिर उन्हें जब 14 वर्ष प्रकृति ने उनकी ली तो उनको एक नाम दिया, कौन सा, मर्यादा पुरुषोत्तम दास श्री रामचंद्र कहलाए। फिर वो वापस लौट करके फिर वो वापस आ जाते हैं। इसी के आधार पर आज अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है, और उसी का पूरे विश्व भर में, भारतवर्ष में पूरे में दीपावली मनाई जाती है। हर्षोल्लास के साथ में, उनके वापस लौटने के आनंद के साथ में मनाई जाती है। कुछ देती है, जब भी कुछ देती है, बिना प्रकृति लिए तो कुछ हासिल नहीं कर सकते आप। मर्यादा पुरुषोत्तम दास जी को 14 वर्ष बिताने के बाद में ये नाम मिला था। आपको भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल कर पाओगे।